गुरुदेव अभी सिद्ध क्रिया की ना, तो जिसमें ऐसे हाथ ऊंचा किया हमने, तो हम्म। थोड़ी देर मतलब अच्छा लग रहा था, ऐसे हाथों में ऐसे किया तो ऐसे ऊर्जा ऐसे फील हो रही थी। फिर ऐसे अचानक हाथ दर्द करने लगता है, तो वो फिर वो मन आ जाता है, फिर वो ब्रेक होता है। तो काफी बार ऐसा होता है, आप बोलते हो कि सिद्ध क्रिया का हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ऐसे जिसमें ऐसे शारीरिक वो कुछ करना होता है, तो उस टाइम पे कुछ होता है, तो फिर वो फिर गड़बड़ हो जाती है आगे। तो ऐसा जरूरी है कि मतलब थोड़ा इसी पोजीशन में रखे या ऐसे करे, थोड़ा सब नीचे कर लिया कि नहीं, हम्म। मतलब सिस्टमेटिक ही करना है, ऐसा जैसे आप बोलते हो ऐसे ही करना है। दूसरा क्या पूछ रही थी, रोना आता है? हाँ, वो कभी कभी सिद्ध क्रिया करते हैं तो बीच में थोड़े टाइम में ऐसे काफी रोना आ जाता है, फिर एकदम हल्का हो जाता है और शांति, बहुत शांति महसूस होती है, पर बीच में बहुत ही रोना आ जाता है। तो ये भी क्या, ये सारे मन के खेल ही है। काफी बार समझ में आता है कि मन बीच में आता है तो डिस्टर्ब करता है, वो समझ में आता है, पर वो रुदन दर्द से अंदर से करुणा से पता नहीं कैसे निकल जाता है, हम्म। और उसके बाद बहुत शांति लगती है। हम्म। तो ये भी ये मन का खेल ही है ये। हम्म। सिद्ध क्रिया के दौरान बहुत सारे विक्षेप पैदा होते हैं। ये विक्षेप जो पैदा होते हैं, देखो, जो अष्टांग मार्ग, जो 8 अंग हैं योग के हिसाब से, उसमें आसन शब्द का प्रयोग आता है। आसन सिद्ध होना चाहिए। तो आसन सिद्ध होना मतलब ठहरना। तो ठहराव जो है, शुरुआत शरीर से की जाती है। शरीर से जो है शुरुआत होती है। शरीर का ठहराव होगा और फिर क्रमशः भीतर भी ठहराव आएगा। भीतर तो विचलन है। यदि भीतर का विचलन भी न रहे तो आसन सिद्ध हुआ। आसन देखो, क्रम है, 6 क्रम है। शरीर का विचलन जाए, फिर आकाश शरीर का विचलन जाए, भौतिक शरीर, आकाश शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर मनस काया, मनस शरीर। यह विचलन जाना चाहिए। इन 4 शरीरों में ज्यादा विचलन है। और उसके बाद में 2 कायाएं और हैं, वहां का विचलन थोड़ा अलग किस्म का विचलन है। इस तो ये सारे विचलन जाने चाहिए साधना में। साधना फलित होती है तो एक्चुअली बहुत गौर से देखें तो आसन की सिद्धि जो है, वो प्रगाढ़ होते 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 जो है वही मुक्ति हो जाती है। आसन की सिद्धि ही मुक्ति होती है। आसन की सिद्धि मतलब सिर्फ शरीर का बैठ जाना नहीं है। और सिद्ध क्रियाओं में, सिद्ध क्रिया के होने के बाद में वह सिद्धि घटना चाहिए कि शांत बैठ गए हैं, कि शरीर भी शांत हो गया, मन भी शांत हो गया, और भीतर सारे विक्षेप शांत हो गए। तो सारे विक्षेप जो है शांत हो जाने चाहिए। विक्षेप रहित अवस्था होनी चाहिए। सिद्ध क्रिया का फलित होना क्या है? विक्षेप रहित अवस्था है। यदि बीच में विक्षेप आ रहा है मतलब प्रतिरोध है। हर विक्षेप जो प्रतिरोध है ना, और प्रतिरोध का कोई मैकेनिज्म भीतर होगा तभी तो प्रतिरोध है। मैकेनिज्म तो है ही ना। सिद्ध क्रिया, तुम अपने सेपरेशन के खिलाफ जा रहे हो ना, सिद्ध क्रिया का मतलब। और सेपरेशन क्या है? सेपरेशन विक्षेपों का जोड़ है। बहुत सारे विक्षेपों का जोड़ है, और विक्षेप के बहुत सारे मैकेनिज्म जो मिलकर के सेपरेशन को निर्मित करते हैं। तुम्हारी जो बीइंग है, तुम्हारी जो सेपरेशन वाली बीइंग है, यह है क्या? विक्षेपों का जोड़ है। बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जो विक्षेप पैदा करते हैं, आसन को सिद्ध नहीं होने देते, ठहराव को नहीं घटने देते। मन क्या है? हिंडोलन है। हिंडोलन है मतलब वह मन कोई एक है और वो हिंडोलन पैदा करता है ना। मन जो है एक बहुत बड़ा स्टोरेज है, जिसमें बहुत सारे ऐसे
प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो कि हिंडोलन पैदा करते हैं, वाइब्रेशन पैदा करते हैं, विक्षेप पैदा करते हैं, है ना। आसन की सिद्धि नहीं होने देते, आसन की सिद्धि नहीं होने देना चाहते, मतलब प्रकृति को कंटिन्यू करते हैं। जो विक्षेप है वह प्रकृति है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, भाई जो भी विक्षेप हैं इसमें से किसी एक, कोई एक लीड कर रहा होगा विकार उसे। अरे उसमें सब आएंगे, सारे विकार आएंगे, दया, प्रेम, यह वह सबलांट है, सब विकार है। यही विकार नहीं है, जो है सब विकार है। ये आध्यात्मिक दृष्टि की बात कर रहे हैं ना, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, उसमें सब विकार है। जहां से विक्षेप पैदा होता है वह विकार है। कोई भी प्रोग्राम हो, दया, सहानुभूति, है ना, ये सब भी एक्चुअली विक्षेप है, लेकिन ये वो तीव्र विक्षेप ना होकर के थोड़े स्मूथ विक्षेप है तो सब विक्षेप ही ना। इन सब से क्या निर्मित होता है? सेपरेशन निर्मित होता है। आसन सिद्ध नहीं होता, ठहरने से विसर्जन होता है, और प्रचालन से, विक्षेप से जो है सेपरेशन प्रगाढ़ होता है। और सेपरेशन की प्रगाढ़ता में जो है सत्य को ढूंढा जा रहा है, यही विभ्रम है। सारा विभ्रम क्या है? विक्षेपों के सातत्य से सत्य की खोज चल रही है, विक्षेपों के सातत्य से सत्य की खोज चल रही है। ग्रेट मैट्रिक्स है ना। हम विक्षेपों को बीच में कोई हार्मनी पैदा करना चाहते हैं, और उस हार्मनी को हम सत्य कहना चाहते हैं, जबकि विक्षेपों के बीच हमें हार्मनी नहीं पैदा करनी, हमें सिर्फ तटस्थता को ग्रो करना है, तटस्थता। तो तटस्थता से जो विक्षेप हैं वो बने रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, न बने रहे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा गुणाभाग ही नहीं है, सिर्फ जो है तटस्थता बनानी है। तो विक्षेप जो है वह हार्मनी में अपने आप आ जाएगा। किस हार्मनी में आएगा? हम जो है प्रकृति के भी खिलाफ हैं, प्रकृति की जो स्वाभाविकता है उसके खिलाफ है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा सारी ट्रेनिंग्स प्रकृति के भी खिलाफ है। तो हमारा जो सेपरेशन है वो प्रकृति के भी खिलाफ है, उस ठहराव, उस अस्तित्व, उस असीमता के खिलाफ है ही है, इसके भी खिलाफ है। हार्मनी नहीं है। तो पहली हार्मनी क्या आएगी? तटस्थता से यह हार्मनी आएगी कि प्रकृति जो है, प्रकृति के साथ हम अलाइन होंगे। फर्क क्या होगा उस अलाइन में? कि उसमें जानना समाहित है। तो सिद्ध क्रिया में देखो सब हो रहा है, सब हो रहा है, स्वभावतः हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, जानने वाला कोई अलग से नहीं है, उसमें समाहित है। तो इसमें पहली प्रक्रिया होगी कि सब हो रहा है और उसे जाना जा रहा है, उसमें समाहित नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि वो विक्षेप जो है, विक्षेप जो एक अलग ढंग से, एक यूनिक फॉर्मेशन था उसका, हमारे विक्षेप का यूनिक फॉर्मेशन जो है यूनिक न रह करके प्राकृतिक हो जाएगा। अब हमारे विक्षेपों का यूनिक फॉर्मेशन, हमारी पर्सनालिटी क्या है? यूनिक फॉर्मेशन है ना विक्षेपों का, ऐसा जोड़ है, यूनिक है ना। तो ये विक्षेप जो है यूनिक न रह करके सहज हो जाएंगे। सहज का मतलब क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक हो जाएंगे, प्राकृतिक हो जाएंगे। और प्राकृतिक हो जाएंगे तो बात बनने लगेगी, ठीक है ना। मतलब उसमें विक्षेपों के साथ तादाद में विसर्जित हो गया। प्रकृति अपनी जगह है, मैं प्रकृति हूं जैसा नहीं रहा, प्रकृति हो रही है, या मैं प्रकृति का लाभ लेने वाला हूं। सेपरेशन प्रकृति का लाभ लेने वाली एक एंटिटी बन जाती है। प्रकृति जो है ना, सेपरेशन की लाभ लेने वाली एक एंटिटी बन जाती है। मतलब मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं। तो मैं कुछ अलग हूं यह विसर्जित होगा और प्रकृति के साथ संलयन होगा तटस्थता से।
तो विक्षेप जो है उसमें एक संगीतमयता आएगी। पूरी कायनात, पूरी सृष्टि विक्षेप है। किसका विक्षेप है? उसी का विक्षेप है जिसमें है संधारित है। वह अनंत, वह असीम, वह निर्गुण, वह निराकार, जो देश काल के परे है, उसका विक्षेप है। और विक्षेप कैसा है? सुंदर है, क्योंकि विक्षेप सहज है, वह सहज विक्षेप है। और तुम कौन हो? असहज विक्षेप हो। तुम कौन हो? असहज विक्षेप हो, जो उसके साथ राजी नहीं हो। तो सहज विक्षेप है, मतलब वह जो है हार्मनी में है, वह रिदम है, वह कॉस्मिक रिदम है। तुम कॉस्मिक रिदम से भी राजी नहीं हो, तुम अपनी रिदम प्ले करते हो, तुम अपनी रिदम अलग प्ले करते हो। तो तुम जो अपनी अलग एक रिदम प्ले कर रहे हो, यह रिदम जो है साधना में भी बाधा बनती है। साधना में जब तटस्थता बढ़ती है और यथाभूत जानना हो रहा है, मतलब कॉस्मिक रिदम, विक्षेप जो कॉस्मिक रिदम में परिणत होने की प्रक्रिया में जाते हैं, तब जो है एकदम से रेजिस्टेंस पैदा होता है, रेजिस्ट करते हैं। तो वहां पर जो है कहीं रोना फूट रहा है, कहीं हिलना डुलना हो रहा है, कहीं खांसी आ रही है, कहीं खुजलाहट हो रही है, कि बॉडी में पेन हो रहा है, कहीं यह उभर रहा है, कहीं वह उभर रहा है। ये सब उदीर्णा है। ये सब क्या है? उदीर्णा है। उदीर्णा का मतलब आसन की सिद्धि में बाधा पैदा करना है। आसन की सिद्धि यानी तटस्थता। अब समझो फिर से, तटस्थ हो गया मतलब आसन सिद्ध हो गया, तटस्थ। अब यह जो हठ योग है, उसमें कहते हैं कि शरीर को बिल्कुल जड़ कर दो, बिल्कुल कुछ भी हो, हमें हिलना डुलना नहीं। संकल्प, संकल्प कुछ भी हो जाए, शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं जी। हम कहते हैं सहज योग, तटस्थ। धीरे 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 तटस्थता की समझ पैदा करो। उसमें फिर बॉडी के साथ क्या हो रहा है वह भी जानना होगा, क्योंकि बॉडी प्रकृति है। देखो, हठ योग कहता है कि मैं शरीर हूं और मैं शरीर को ठीक करके रहूंगा, और इस शरीर को फिर फैलाऊंगा, इस शरीर को परमात्मा बना लूंगा। हठ योग कहता है। और सहयोग कहता है कि हमें परमात्मा न बनाना है, न पाना है, न कुछ नहीं करना है। तटस्थ। तटस्थ का मतलब मैंने परमात्मा में कहां कहां गड़बड़ी पैदा करी, परमात्मा के संगीत में कहां मैंने डिसहार्मनी पैदा करी, उसको मुझे विड्रॉ करना है। मुझे कुछ करना वरना नहीं है, जो कर रहा हूं उसे विड्रॉ करना है। कर करके मैं गड़बड़ी पैदा कर रहा हूं, तो करने की वह जो आदत है। अब जब हम सिद्ध क्रिया में जा रहे हैं, रिलैक्स, लेट गो, रिलैक्स, अपने आप को छोड़ना है। छोड़ना है ना, छोड़ नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे जी। या तो हिलेंगे डुलेंगे, या तो खांसेंगे, या तो खुजलाएंगे, या तो कुछ और करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि करने से वह जो डिजॉल्व होने की प्रक्रिया है वह स्थगित हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी। पोस्टपोन ही तो करना है ना भाई, इस सिद्ध क्रिया को सफल होने में पोस्टपोन करना है। कोई इमेजिनेशन आ गया, कोई स्वप्न घटित हो रहा है, उस समय कोई कहीं और खो गए, पोस्टपोनमेंट है ना। मतलब तटस्थता नहीं लानी है ना, तटस्थता नहीं घटनी चाहिए ना। तटस्थता का मतलब तटस्थ, हम कुछ नहीं करेंगे और जो हो रहा है हम उसके विरोध में नहीं है। जो हो रहा है अस्तित्वगत हो रहा है, हमें विरोध करने का ही नहीं है। विरोध करने से हम पैदा हो जाएंगे, हम पैदा ही विरोध करने से होते हैं। हमारी बीइंग जो है ना, वह विरोध करने से पैदा होती है। हमारा अहंकार विरोध करने से पैदा होता है, हमारा सेपरेशन विरोध करने से पैदा होता है, करने से पैदा होता है, कर्ता करने से पैदा होता है। करना बंद कर दो तो कर्ता विसर्जित, करता है ही नहीं। कर्ता पैदा ही करने से होता है, करने की प्रक्रिया, वो प्रोसेस है। उस प्रोसेस से कर्ता की भ्रांति पैदा होती है।
कुछ कुछ करते रहते हैं तो फिर लगता है कि हाँ मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। अब कुछ करना बंद कर दो, क्रिया विसर्जित हो गई, कर्ता विसर्जित हो गया, और जो हो रहा है उसके प्रति कोई प्रतिरोध है ही नहीं, उसको हमें मैनेज करना ही नहीं है, मैनिपुलेट करना ही नहीं है। जब उसे मैनेज नहीं करना, मैनिपुलेट नहीं करना, तो विवेक क्या है, प्रज्ञा क्या है? जब भी तुम्हें जो सब हो रहा है उसे मैनिपुलेट नहीं करना है, उसे मैनेज नहीं करना है, तो समझना क्यों है? समझना क्यों है? तो डीप मैट्रिक्स क्या है? समझने की कोशिश, कि मुझे नहीं समझना तो चाहिए ना, भले कुछ ना करो लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना, ये क्या है, ये है क्या, कैसा है, क्यों है, कहां से आया, कैसा होगा। एक्सरसाइज तो स्टार्ट हो गई ना, मैट्रिक्स तो सफल हो गया ना, परिपूर्णता से सफल हो गया ना। तो समझने की कोशिश करना ही नहीं, जब हमें मैनेज ही नहीं करना, मैनिपुलेट नहीं करना, मतलब जो जैसा है हमें परम स्वीकार है, हमें परम स्वीकार है ना, जो हो रहा है यथाभूत स्वीकार है। जब स्वीकार ही है तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें समझना है जी, क्यों समझना है? जब स्वीकार है तब समझना ही नहीं। समझोगे तो मन बीच में आ गया, और मन क्या है? द्वंदात्मकता है। मन जो है विक्षेपों को सहेजने वाला एक मैकेनिज्म है, विक्षेपों के मैकेनिज्म को बूस्ट करने वाला एक मैकेनिज्म है। मन इटसेल्फ कुछ नहीं है, विक्षेपों के समायोजन से वहां पर तुम्हारी चेतना उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, वह मैकेनिज्म जो है उन्हें सहिष्ठता है, संभालता है, बूस्ट करता है तुम्हारी ऊर्जा, और तटस्थ हो जाते हो तो सहेजने और संभालने वाला मैकेनिज्म विड्रा हो गया, विक्षेप के मैकेनिज्म रह गए, और विक्षेप के मैकेनिज्म रह गए तो अब तटस्थता हो गई, ऊर्जा यही है, उसे संभाला नहीं जा रहा है, विक्षेपों को संभाला नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? विक्षेप उदीर्णा हो जाएगी ना उनकी, अब संभालने में नहीं आ रहे, किसी अपना जो है किसी सिक्योर जोन में अब नहीं है, वह सिक्योर जोन में नहीं है तो उदीर्णा ना हो जाएगी, निकलना भागेंगे वो भी तो पैटर्न है ऊर्जाओं का, तो निकल भागेंगे ना, तो निकल भागेंगे तो उनको फिर रास्ता दे दो निकल भागने का, कहते नहीं 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 संभालो इनको, अरे क्या हो रहा है, अरे क्यों हो रहा है, अरे कुछ भी किया मतलब हो गया, तुमने वापस उनको संभालने की प्रोसेस कर दी। यदि तुमने कुछ न किया, परम स्वीकारता स्वीकार है, जैसा का तैसा स्वीकार है, तो वह जो मैकेनिज्म फॉर्मेशन है जो उन्हें संरक्षित कर रही थी, संभाल रही थी, वह तटस्थता में आ गई, वह एनर्जी विड्रॉ होकर तटस्थता हो गई, वही एनर्जी क्या हो गई? तटस्थता हो गई। सिर्फ जानना हो रहा है, किया कुछ नहीं जा रहा, तो उदीर्णा के साथ में क्या हो जाएगी? निर्जरा हो जाएगी, क्योंकि अब उसे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है ना, कोई पकड़ नहीं रहा है ना, कोई संभाल नहीं रहा है ना, संरक्षित नहीं कर रहा है ना, तो उसकी निर्जरा हो जाएगी, निर्जरा हो जाएगी। और सहज निर्जरा बड़ी सुंदर है, लेकिन सहज निर्जरा आदर्श स्थिति की तलाश में मत पड़ना कि नहीं सहज निर्जरा होनी चाहिए, सब मेरी सहज क्यों नहीं हो रही। शुरुआत में सहज हो जाएगी ऐसी नहीं है, तटस्थता ग्रेजुअली ग्रो होगी। थोड़ी तटस्थता है तो कोई छेद होगा, उससे कुछ कुछ निकल के जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, और बाकी जो है वो टकरा के वहां वाइब्रेट होते रहेंगे, अरे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, क्योंकि वह जो कवरिंग है वह मैं हूं ना भाई। उन्हें जो विक्षेपों को जो प्रोटेक्शन देने वाली कवरिंग है वह कवरिंग मैं हूं ना, तो यदि वह कवरिंग मैं हूं तो वह जो वाइब्रेट होगा तो मुझसे टकराएगा ना, और यदि तटस्थता हो गई तो कवरिंग के रूप में तो मैं नहीं हूं, अब क्या सिर्फ तटस्थता है, हूं नहीं है, कवरिंग हूं तो मैं हूं, और कवरिंग नहीं हूं तो है, तटस्थता है, और है में जानना हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, उसमें फिर क्या है? इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तटस्थता का मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मुझसे नहीं टकराएगा ना, उसकी उत्तीर्णा होगी और वह निकल जाएगा, तो मुझे दुख नहीं होगा ना, मुझे कष्ट नहीं होगा ना, मुझे दुख और कष्ट नहीं होगा ना। तो तटस्थता वह जैसे जैसे पुष्ट होगी,
बहुत गहरे से देखोगे तो तटस्थता और समता दो नहीं है। तटस्थता की पुष्टि ही समता की पुष्टि है। तटस्थता ही समता है ना। तटस्थता से समता फलित होती है, ऐसा हम भाषागत रूप से, और चूंकि वो फॉर्म भी है, इसलिए उसको डिवाइड करते हैं कि यह पहले है या बाद में। लेकिन उसमें टाइम गैप इतना कम है कि बहुत अच्छे से समझो तो तटस्थता ही समता है। तटस्थता की पुष्टि समता की पुष्टि, समता की पुष्टि तटस्थता की पुष्टि। ठीक है ना। तो उससे जो है, जो भी उदीर्णा होगी उसकी निर्जरा हो जाएगी। प्रोटेक्शन का जो मैकेनिज्म, जो फॉर्मेशन है, वही फॉर्मेशन तटस्थता हो जाएगा। वहां से विड्रा होते ही वही तटस्थता होगा। दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें तो दिक्कत वाली स्थिति। तो विड्रा होते जाएगा, जैसे जैसे विड्रा होगा वैसे वैसे तटस्थता पुष्ट होगी। वो विड्रा होगा तो छेद होंगे और थोड़ी थोड़ी उदीर्णा के साथ निर्जरा भी होगी। उदीर्णा तो होगी लेकिन निर्जरा साथ में जरूरी है, और निर्जरा बगैर तटस्थता के नहीं होगी। निर्जरा में जितनी बाधा होगी उतना ट्रांजिट फेज लंबा खींचेगा, कष्टदायक भी होगा, क्योंकि तटस्थता जो है वह पुष्ट नहीं हो रही है, ग्रेजुअल हो रही है, धीमी हो रही है। तो उसको जो है तटस्थता ठीक ठीक घट जाए, उसके लिए सिद्ध क्रियाएं हैं। ये सिद्ध क्रियाएं तटस्थता को, समता को पुष्ट करती हैं, घटाती हैं। किसी आइडियलिज्म में नहीं फंसना कि एकदम जादू से हो जा, है ना। जनक के साथ घटा तो मेरे साथ भी घट जाए कि तटस्थ। अरे किसी और ढंग से कहा होगा अष्टावक्र ने, हम किसी और ढंग से कहते हैं। उसने, अष्टावक्र ने, उस महान सदगुरु ने एक अलग ढंग से समझाया उस तत्कालीन परिस्थितियों में, और जनक जो है तटस्थता के लिए राजी हो गया। हमें पता है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन कैसा है अभी की परिस्थितियों में, वो अभी की निर्मित है ना। यह जो तुम्हारा अवचेतन मन है, जनक के समय का अवचेतन मन थोड़ी ना अभी का है ना। तो अभी की देशना काम करेगी ना, इसलिए हम अचानक कह देते हैं तटस्थ। एक्सेल, एक्सेल भी हम कह रहे हैं, उसका मीनिंग तटस्थता होता है, क्योंकि एक्सेल के साथ में तटस्थता घटती है। वह क्रिया है, सिद्ध क्रिया है, प्रैक्टिकल है। यह भी तटस्थता का घटना ही है, एक्सेल भी। कहीं से भी कुछ भी करके हम तुम्हें झकझोर देते हैं, अचानक छोटी मोटी बातों पे भी झकझोर देते हैं। ट्रिक्स है हमारी सब, व्यवस्था के नाम पे झकझोर देते हैं। रहते हम अपने रूम में, किचन में किसी किसी दिन जाते हैं 2 मिनट के लिए, किचन में टेरर काम करता है। कहीं उधर जाते हैं, उधर टेरर काम करता है। वो टेरर टेरर नहीं है। हम किसी को जोर से कभी डांटते भी नहीं, कुछ करते भी नहीं है, लेकिन जो है सजगता को किसी प्रकार से बनाए रखते हैं। वो टेरर की तरह नहीं, वो सजगता का लक्षण है। ये जो है जैन, जैन नहीं, झेन, जापान की झेन, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए बोलना पड़ता है। वो झेन परंपरा रही है पहले कभी, अब तो खत्म हो गई। वो दकियानुसी कुछ बचा होगा तो बचा होगा, जैन परंपरा तो रही नहीं है। वहां पर जो है गुरु न जाने किस प्रकार से, किसी भी प्रकार से तुम्हें सजग बनाए रखता था। जैन परंपरा में गुरु प्रेमपूर्ण है, लेकिन गुरु जीवंत टेरर है, एक खतरनाक टेरर है। और गुरु कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकता है। रोआ रोआ रोम रोम खड़ा हो जाएगा टेरर के मारे।
एक बाघ, खतरनाक बाघ सामने आके खड़ा हो जाए, उससे 10 गुना ज्यादा टेरर। गुरु को देखते ही पूरे रोए खड़े हो जाएंगे, इतने सजग। एडवेंचर होता है ना, क्या बोलते हैं, बंजी एकदम छलांग मार देते हैं, पैराग्लाइडिंग, और ये छलांग मार दो, ये कर दो। उसमें क्या होता है, एकदम से जाग जाते हो, वही आकर्षण है ना। वो सजगता को जीना चाहते हो, सजगता में एक गजब का आनंद है, वो वास्तविक आनंद है, सुख नहीं आनंद है। कोई ग्लिम्स आता है, उस ग्लिम्स के चक्कर में तुम वहां जाते हो, 2-2 4 मिनट 4 मिनट के उस प्रोसेस के लिए बहुत पैसे लेते हैं लोग, जबरदस्त। और लोगों को मालूम है ये देंगे, देना पड़ेगा इन्हें, इन्हें है ये ग्लिम्स चाहिए, इसके लिए हम जो पैसा मांगेंगे देंगे, जुगाड़ करके देंगे, लेकिन देंगे। उनको भी ये नब्ज पता है। एडवेंचर में अचानक वो सजगता आ जाती है, एकदम खतरा और सजगता। उस सजगता के लिए एडवेंचर गेम्स होते हैं। और सदगुरु के सम्मुख, उनके सानिध्य में तुम्हें अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं, क्योंकि ऐसे ग्लिम्स भी आते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि अरे बड़ा डर लगता है, बड़ा ऐसा होता है, लेकिन जाएंगे बार बार, जब मौका मिलेगा, नहीं नहीं चलो रिट्रीट, चलो 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 गुरु जी के पास चलो। और जो है कुछ अपना डर भी लगता है, कुछ टेरर भी है, कुछ भी होता है, एक सजगता आ जाती है। सिद्ध क्रियाएं भी सजगता को जगाने के लिए, उनकी सदगुरु की मौजूदगी भी वही है। और देशना भी तोड़ रही है, सजग कर रही है, यह टूटा वह टूटा, जहां देखो तुम्हें सजग ही किया जा रहा है, सुबह से शाम तक, इधर से उधर से, इधर से कहीं से भी सजग, जागो, सजग, अवेयर, तटस्थ, एक्सेल, सब जगह से जगाया जा रहा है। मन के मैट्रिक्स जो हैं इसके खिलाफ काम करते रहते हैं, वह विक्षेप को वापस लेके आना चाहते हैं। मन के मैट्रिक्स का मतलब क्या है, वह मैकेनिज्म जो तुम्हारी तटस्थता को भंग करता है, मतलब कहता है एसोसिएट, एसोसिएट, जुड़ जाओ हमसे। तुम किसी भी विक्षेप के साथ जुड़ते हो, विक्षेप को ऊर्जा देते हो, इतना नहीं होता, एक बड़ा काम भी होता है। बाकी ऊर्जा जो है वो वापस उस कवरिंग को बनाती है, जो सारे विक्षेपों को संभालती है, सहेजती है, संवारती है, वह वापस बिल्ट हो जाती है। तुमने किसी भी विक्षेप को सहयोग दिया तो पूरे मन को तुमने सहारा दिया, उस लेयर को रिक्रिएट किया, उसे जो है रिक्रिएट किया, और तटस्थ होकर के तुमने उसे भंग कर दिया। भंग कर दिया तो उदीरना चालू, उदीरना चालू हो गई तो वहां पर फिर रिएक्ट नहीं करना। उदीरना बता रही तुम्हारा यह बिगड़ जाएगा, वह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, स्वादिष्ठान में हलचल चालू। कभी मणिपुर में हलचल चालू, कभी बड़े बड़े, नहीं ये मेरा भाव ऐसा है, नहीं मेरा भाव ऐसा है, नहीं मेरे भाव की कदर करो, तुम्हारा अनाहत ये जो है चक्र चालू। ये सब क्या करेगा, ये सब क्रिएट कर देगा। तुम्हारी पूरी एनर्जी जो तटस्थता में थी, जो डिवाइन एनर्जी, तुम दोनों हो, तुम अवचेतन मन भी हो, तुम डिवाइन भी मन भी हो, वो डिवाइन पार्ट भी है, मन का एक डिवाइन पार्ट भी है। हम कहते हैं तटस्थ मतलब तुम डिवाइन पार्ट में आ जाओ, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, हाँ, वो नीचे वाले से छोड़ो, इधर वाले में आ जाओ, डिवाइन पार्ट में। डिवाइन पार्ट में आना है, मन के उस उच्च स्थिति में आना है जहां पर तटस्थता है। तटस्थता में वह चीज नहीं होगी, वह शैल तुम क्रिएट ना करोगे विक्षेपों के संरक्षण के लिए। और उदीर्णा होगी, देखो उदीर्णा होगी ना, उदीर्णा होगी ना, वह तुम्हारे
सम्मुख से होकर जाएगी। तुम तटस्थ हो ना, बिल्कुल तुम्हें जो है तो तुम्हारे पास से जाएगी। तुमने हलचल करी तो तुम्हें रगड़ मारते हुए जाएगी, रगड़ मारते जाएगा, अरे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। वो आ रही, तटस्थ रहो ना, उसको वेद हो ना। तुमने हलचल करी और तुमसे टकराई, तेजी से वो जा रही है, तुमसे टकराएगी, टकरा के वो यू टर्न लेके वापस अंदर हो जाएगी। कोई ऊपर जाएगी, कोई नीचे जाएगी, वापस जाएगी। तुम तटस्थ रहोगे तो रगड़ कम मारेगी, तुम्हें रगड़ कम मारेगी तो तुम्हें तकलीफ कम होगी, तकलीफ कम होगी। और तकलीफ कम होती जाएगी तो जितनी तकलीफ कम होगी उतने तुम कम हो जाओगे। तुम कौन हो? तुम हो कौन? बहुत सारी तकलीफें तुम्हें होती रहती, उस तकलीफ से तुम्हारी बीइंग भासती। गौर से देखो तो तुम तकलीफों का जोड़ो, विरोधी संवेदनाओं का युग्मन हो तुम, विरोधी संवेदनाओं का युग्मन हो तुम। उसमें कुछ अनुकूल है, कुछ प्रतिकूल है, विविध प्रकार की संवेदनाएं हैं, उनका एक युग्म हो। ठीक है ना? तटस्थ तो वह चीज जो है विसर्जित होती चली जाएगी, उदीर्णा के साथ निर्जरा होती चली जाएगी। निर्जरा हो गया मतलब तुम्हारा राइट लेसन हो गया ना। अब यदि उसमें कुछ है, कोई चीज तुम्हें थोड़ा दुख देके जा रही है तो उसे स्वीकार करना। देखो परम स्वीकार्यता की बात है। उदीर्णा जाते जाते तुम्हें कुछ कष्ट तकलीफ देके जा रही है तो स्वीकार करना। स्वीकार करते तुम्हारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। लेसन कंप्लीट होगा तभी वह जाएगी। यदि अस्वीकार किया तो वह वापस रिस्टोर हो जाएगी, क्योंकि उसको उसमें कुछ लेसन छुपा हुआ है तुम्हारे लिए। कोई लेसन छुपा हुआ है, तुमने लेसन लिया नहीं तो वापस रिस्टोर हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ तुम्हें कष्ट देके जाएगी। तो तपश्चर्या का काल होता है, बुद्ध का भी हुआ, महावीर का भी हुआ। 6 साल बुद्ध को लगे, 12 साल महावीर को लगे, कृष्ण कबीर नानक सबको लगे। समझ लेना, कृष्ण को भी लगा। तो कहते नहीं, उनका तो पिछले जन्म की साधना थी, उनका तो पूरी बात बन गई थी। पूरी बात कितनी भी बनी हुई हो, एक अंश के लिए कोई रह गया तो उसको जो है जन्म के बाद पूरी प्रोसेस में जाना ही पड़ता है। उसको फिर से वह तकलीफें, वह ट्रांजिट फेज, वह तपश्चर्या सब भोगना ही पड़ता है। कम होंगी लेकिन होंगी। क्या हमें ना हुई होंगी? हमने भी भोगा है ट्रांजिट फेज, हमने भी भोगा है। भले पिछले जन्म की कितनी भी साधनाएं थी, भोगना तो पड़ता ही है। बुद्ध ने भी भोगा, पिछले जन्म की गजब की साधना थी, बुद्ध की गजब की साधना थी। वो जो है इगतपुरी, सुना है? इगतपुरी महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक पुणे के बीच में। उसका नाम है सुगत गिरी। इगतपुरी में उसका नाम है सुगत गिरी। गिरी यानी पर्वत, और सुगत यानी जो सुगत थे। कौन थे सुगत? बुद्ध थे पूर्व जन्म में। वहां गुफा है उनकी, वहां वो साधना किया करते थे। सुगत नाम के जो है ऋषि वहां साधना किया करते थे। वह सुगत ऋषि की गुफा है वहां। और वह सुगत गिरी जिसमें सुगत वास करते हैं, सुगत ऋषि जिसमें वास करते हैं, वह गिरी, वह पर्वत। तो वह सुगतपुरी बिगड़ते बिगड़ते गतपुरी हो गया। अच्छी अवस्था थी। उस उच्च और अच्छी अवस्था के बावजूद फिर से आना पड़ा, और फिर उन्हें 6 साल की तपस्या करनी पड़ी। 6 साल। क्यों? ये ढंग है, माया के होने का ढंग है ये। यहां पर यह सब होता ही है। तो स्वीकार्यता होनी चाहिए कि वो रगड़ तो लगेगी। जब भी उदीर्णा होगी तो रगड़ मार के जाएगी। उस रगड़ की स्वीकार्यता होनी चाहिए, तो निर्जरा भी हो जाएगी। थोड़ी रगड़ लगेगी तो हम तैयार हैं उस कष्ट के लिए, जो भी रगड़ दे भाई तैयार है।
निर्जरा भी हो जाएगी। लेसन कंप्लीट हो गया ना, लेसन कंप्लीट होना चाहिए। लेसन कंप्लीट ना होगा तो कोई भी कर्म विसर्जित नहीं हो सकता। कर्म लेसन देने के लिए है, कर्म भोग है ना। तो इसमें क्या होगा कि उदीणा में जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म है, वह आसानी से निकलेंगे, है ना। तटस्थता बनाए लगा, रगड़ जोर की मार के जाएंगे, मारने दो रगड़, है ना। क्रियमाण वो निकलेंगे, रगड़ मार मार के निकलेंगे, जाने दो। क्रियमाण कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण निकलेंगे, फिर प्रारब्ध निकलेंगे, फिर संचित निकलेंगे, सब रगड़ मार मार के जाएंगे। तटस्थता को पुष्ट करते चलो। क्रियमाण थोड़ी ज्यादा रगड़ मारेगा क्योंकि वो रिलेवेंट है, अभी अभी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। प्रारब्ध थोड़ा डिस्टेंस है, उसकी रगड़ थोड़ी कम होगी। संचित की रगड़ बहुत कम हो जाएगी, लेकिन रगड़ तो मारेंगे ना, रगड़ तो मारेंगे। तो उनकी रगड़ के प्रति स्वीकार्यता होनी चाहिए। तो सस्वीकार्यता में हम कह रहे हैं तटस्थ। तटस्थ मतलब हम अंतर आसन की बात कर रहे हैं। बाह्य आसन उससे जैसा घटना हो घट जाएगा। बाह्य आसन से हम शुरू नहीं करवा रहे हैं, तो बाह्य आसन में करते करते पता चला तुम आसन की सिद्धि करते करते 5-10 साल गंवा दो। अब इस 5-10 साल तुम्हारी शरीर की आयु बची है कि नहीं बची पता नहीं ना, इसी बीच में सटक गए तो शरीर निपट गया तो बात तो वहीं की वहीं रहेगी ना, फिर तो बात बनी नहीं, साधना तो ऊपर गई नहीं। आसन सिद्धि में ही जो है, आसन सिद्धि करते करते शरीर चला गया। हम रिस्क नहीं लेते बाबा, रिस्क लेने का नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं है ना। जैसा फूड खा रहे हो, जैसी आबोहवा और जैसा दुनिया का माहौल है, जियो पॉलिटिकल है ना, ना बाबा। आसन की सिद्धि हठ योग कराए ना, हठ योग हमारा मार्ग ही नहीं है, सहज योग। तटस्थ, अचानक सजग हो जाते हो ना, ठहर जाते हो ना भीतर, बस वो ठहरने की बात है। और जो हो रहा है होने दो, स्वीकार है। हमें बुद्धि लगानी ही नहीं, हमें समझना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। ज्ञानी अंधकार में भटकते हैं, महाज्ञानी अंधकार में, महाअंधकार में भटकते हैं। हमें ज्ञान लगाना ही नहीं बाबा, तटस्थ, बस कुछ नहीं करना, ज्ञान नहीं लगाना, नहीं समझना क्या है। इतना जीवन हो गया, इतने जन्म हो गए, कुछ ना समझ पाए, अब क्या समझ पाएंगे। इतना जीवन गंवा दिया, समझ समझ के भी क्या समझे, समझ समझ के भी क्या समझ पाए। तुम अपना कूड़ा कपड़ा निकाल के देखो, देखो जी मैंने ये समझा, ये फलाना समझा, ये ढिकाना समझा, ये धंधा कैसा चलता है, नौकरी कैसे चलती है, पॉलिटिक्स कैसे चलती है, समाज कैसे चलता है, संस्कृति कैसे चलती है, परिवार कैसे चलता है, ये साइंटिफिक रिसर्च क्या है, ये समझा। इस कूड़े कबाड़े की बात नहीं कर रहे हम, इस कचरे गार्बेज की बात नहीं कर रहे हम, गार्बेज है सब तो। तटस्थ, जीवन की परम नियति नहीं समझ पाए हम, नहीं समझ पाए, कर करके भी। तो जो कुछ भी किया वह गलत मार्ग है, कुमार्ग है। समझ में आ गया कि सब कुमार्ग है, क्योंकि उससे कुछ फलित तो नहीं हुआ। तटस्थ, कुछ नहीं करना है, परम श्रद्धा, परम स्वीकार, तेरी जो मर्जी। रगड़ लगानी है कर्मों की, लगा दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, स्वीकार। कर्म है, रगड़ मारेगा, हम स्वीकार है। दला है, अस्तित्व का परम नियम है, हम विरोध नहीं करते। मार दो जी रगड़, मार के निकलो, निकल के पूरे तो हो गए ना, राम राम, हिसाब किताब जीरो तो हुआ ना, रगड़ हम खा गए, बदले में हमने कुछ नहीं किया।
और हमारा ढंग है, हमारे होने का ढंग है क्या? तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो। तू क्या है, हमें क्या लेना देना? जो भी है मंगल हो, कल्याण हो। तू रगड़ मार, मंगल हो, कल्याण हो, स्वीकार है। अब मंगल हो, कल्याण, मंगल कामना हम देते नहीं, वो हमारे होने का ढंग है, भी स्वभाव है, हम क्या करें? तुम क्या करते हो, हमें क्या लेना देना? हमारे होने का ढंग है, तेरा मंगल हो, कल्याण हो, मार रगड़। तो जो सारे कर्म हैं उनकी उदीर्णा होगी, रगड़ मार मार के उनकी नजरा होती जाएगी। लेसन हो गया कंप्लीट, लेसन कंप्लीट हो गया ना। लेसन ये हुआ कि रगड़ के बाद में किसी ने कुछ किया, हमें क्या देना है उसको? मंगल कामना देनी है ना, उसके कल्याण की कामना करनी, मंगल हो, कल्याण हो। यही तो लेसन था, यही तो सीखना था कि मंगल और कल्याण रगड़ मारते जाओ तुम, और हमारी मंगल कामना। तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, हमें क्या लेना देना? कौन सा खेल हो प्रकृति का, हमें समझना ही नहीं। समझ समझ के अब तक कुछ ना समझ पाए, आगे क्या समझना है? हमें कुछ समझना ही नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हमें नहीं उसमें टांग फंसानी, उसको सुधारना नहीं है। परफेक्ट है, उसको क्या सुधारेंगे? वो हमें रगड़ देने के लिए, रगड़ देना अस्तित्वगत नियम में जरूरी था, तो हमें स्वीकार है। इससे हम कहीं समृद्ध होंगे, उस रगड़ से हम समृद्ध होंगे, उस कष्ट से हम समृद्ध होंगे, तो कष्ट हमें स्वीकार है, दला है ना, स्वीकार है। मंगल हो, कल्याण। तो जो भी कर्म है, क्रियमाण प्रारब्ध संचित, रगड़ मार मार के निकलते जाए, निकलते जाए, निकलते जाए, निकलते जाए। सारी धारणाएं, मान्यताएं, पैटर्न सब विड्रॉ हो जाए, और जब तक रगड़ लगेगी हम स्वीकार है ना। अजय भाई बार बार याद आ जाते हैं, स्वामी जी कुछ करो ना। अरे नहीं, आप वो छुच्छाई काली माई कर दो, बहुत ज्यादा हो गया। नहीं नहीं नहीं, सहन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। दिन रात चैन, सब रातों की नींद, दिन का चैन सब हराम हो गया। संभाले नहीं संभल रहा, बहुत ज्यादा है, अति है, अति है। और ये जय भाई जो, स्वामी जी मैं तो आपकी सिद्ध क्रियाएं करते रहता हूँ, मुझे तो कोई अनुभव होता नहीं, लेकिन मैं तो बस करते रहता हूँ, बस बस आप जो बोलो मेरे को करना ही है। कभी कुछ हुआ ही नहीं, कोई अनुभव ही नहीं हुआ। आपको सुनते रहता हूँ, जितना समझ में आता है ठीक, नहीं आता है ठीक, मैं तो सुनते रहता हूँ आपको, छोड़ता कुछ नहीं आपका। अनुभव कुछ होते नहीं, आप बताइए क्या करना है। मैं कहा कुछ नहीं करना है, करना क्या है? और जो हो रहा है, सिद्ध क्रिया हो रही है, होने दो। नियमितता है, डटे हुए हो, आप तो वचन सुन रहे हो, बढ़िया है, डटे हुए रहते हो। बात बन गई एक दिन, बात बन गई तो नहीं लगा बात बिगड़ गई। जब बात बनी तो अजय भाई को लगा कि बात बिगड़ गई, और इतना भयानक, ऐसा भी होता है? अरे ऐसा आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, सहन करने वाला आना चाहिए। इतनी भयानक उदीर्णा, इतना भयानक ट्रांजिट फेज, इतना कष्टकारी तपस्या का काल। हमने कहा उनको कि इतने समय तक आप तो वचनों को भीतर उतरने दिया है ना। अरे समझ में आए ना आए, सुनते जाओ। अब गुरु जी बोल रहे हैं, अंदर जाने दो, सुनने दो। भीतर ले लिया ना, सिद्ध क्रियाएं समझ में आए ना आए, फल हो ना हो, नियमितता थी ना। 3 3 4 4 सिद्ध क्रियाएं कर रहे थे ना, दिन में रिटायर हो। व्यर्थ नहीं जाती कोई चीज, याद रखना। आप तो वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते जो भीतर प्रवेश करते हैं। बीज हैं, बीज हैं। कभी ना कभी अनुकूल ऋतु आएगी, अनुकूल ऋतु आएगी, अंकुरित होंगे, पल्लवित होंगे, पुष्पित होंगे। अनुकूल ऋतु आएगी, याद रखना। बीज भीतर जाने दे रहे हो, सिद्ध क्रिया है, माहौल क्रिएट हो रहा है। कृपा बरसी, बहुत ज्यादा बरसी, और कृपा जैसी लगती नहीं। फिर बोले मुझे डर लगता है, आप बुद्ध का 6 साल बोलते हो, महावीर का 12 साल बोलते हो, तो हम तो साधारण आदमी। बोले ऑर्डिनरी आदमी तो कम 20 25 साल हमको तपस्या का काल लगाओगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कृपा करो, छुच्छाई करो, काली माई करो, बंद करो इसको।
गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ करो। फिर इससे फोन करवाएंगे, अरे गुरुजी को बोलो, अरे फलाने गुरुजी को कुछ बोलो, उससे फोन उसको बोलो, हैं। हमने कहा थमो, ठहरो। जिस तरह से हो रहा है ना, बुद्ध को भी नहीं हुआ, महावीर को भी नहीं हुआ, उनको 6 साल लगे, 12 साल लगे, त्वरा नहीं रही थी। तुम्हारी पात्रता क्या है इसका महत्व नहीं है उतना। तुम डटे रहे, तुम टिके रहे, तुमने सिद्ध क्रियाओं को नियमितता में प्रयोग में लिया, आप तो वचनों को नियमितता से भीतर उतरने दिया, समझ में आए ना आए। उसके बावजूद उन्होंने सिद्ध क्रिया बंद नहीं करी। बोले मन नहीं होता लेकिन मैं कर लेता हूं, सुनने का मन नहीं होता लेकिन मैं सुन लेता हूं। चलता रहा, चलता रहा। अब बोलते हैं अजय भाई केम छो, मजा मा छे, अब ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, आहा हा, मस्त लग रहा है, रिलैक्स। अब क्या? बोले तृष्णा समझ में आने लग गई है, खोपड़ी के अंदर जा रही है सीधे सीधे, ओहो भीतर उतर रही है, सिद्ध क्रिया में आनंद आ रहा है, आनंद फलित हो रहा है। पहले यह कष्ट होगा, उदीर्णा होगी, निर्जरा होगी, बाद में फलित होगा। विक्षेप जो है, विक्षेप तो रहेंगे ना। सिद्ध क्रिया में विक्षेप न उठे ऐसा कैसे हो सकता है? विक्षेप तो पैदा होंगे ना। तटस्थता सिखाई जा रही है, विक्षेप तो रहेंगे ही, विक्षेप तो है ही, तटस्थता सिखाई जा रही। तुम विक्षेपों का जोड़ हो और तुम ही तटस्थ हो रहे हो, विक्षेप भी तुम ही हो, तटस्थता भी तुम ही होनी। मतलब तुम्हारा एम्फेसिस चेंज होना चाहिए। तुम जो प्रवाहित हो रहे हो अवचेतन मन में, वहां न प्रवाहित होकर के चैतन्य उस अपर माइंड में, चेतन मन के साथ वहां पर ठहर जाओ। क्योंकि चेतन मन में ठहरना हो सकता है, अवचेतन मन में ठहरना नहीं हो सकता। अवचेतन मन में वाइब्रेट होना होता है, क्योंकि वो सारे विक्षेप ही विक्षेप हैं। वहां तो जो भी मैकेनिज्म है सब विक्षेप का मैकेनिज्म है। तो वहां जाकर मैं शांत बैठूंगा, अरे वहां जाकर कैसे उसके एसोसिएट होकर कैसे शांत रहोगे? वही हम समझाते हैं कि मशीन है, जाते हो फैक्ट्री में, बहुत सारी मशीनें वाइब्रेट करती रहती हैं, कुछ प्रोडक्शन करती रहती है, वाइब्रेट होती रहती है। देखिए मशीनें, अरे टीवी पे, इस पे गूगल पे ही देखा होगा, वाइब्रेट होती रहती है। अब तुम जाकर के उस मशीन के साथ चिपक जाओ, गले लगा लो, तो क्या होगा? तुम भी वाइब्रेट होने लगोगी। ओके, तो जीवन में ऐसा है जी, वैसा है जी, फलाना है जी, ढिकाना है जी, तो तुम कर क्या रहे हो? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो सब ऐसा हो रहा है। अरे तुम कुछ कर रहे हो, तुम क्या पकड़ के बैठे हो? नहीं नहीं हमने कुछ नहीं पकड़े, पकड़े हो भाई, छोड़ो, रिलैक्स, पकड़ छोड़ो, पीछे हटो, तटस्थ। और कभी तटस्थता घट जाती, अरे हिलना बंद हो गए, लेकिन हिलना तो चालू है, वो कहीं और है। अच्छा वो इधर हिल रहा है, मैं नहीं हिल रहा हूं, हिलने वाला उधर कहीं दूर है, हिलने वाला कहीं दूर है। डी एसोसिएशन। हम कहते दूर देखो, उसके शोर के पास क्यों खड़े हो? तटस्थ, और पीछे हटो, मशीन बहुत शोर कर रही है। तुम देखना आजकल वो कौन से भयानक वाले कुछ वो आए हैं डीजे, वो जब बजते हैं तो तुम्हारी बॉडी हिलने लगती है, तुम्हारे हृदय के अंदर की धड़कनें इम्बेलेंस होने, सब हिलने लगता है। हाँ, बड़े हार्मफुल होते हैं। अरे दुनिया में लगते हैं। हाँ, तो जो है उस मशीन से दूर होते जाओ, वह तुम्हें हिलाएगी, वह इतने ज्यादा विक्षेप हैं। तटस्थ, डिस्टेंस क्रिएट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अवकाश, आकाश बड़ा होना चाहिए। आकाश तुम्हारा बड़ा होगा, रगड़ कम लगेगी, उदीर्णा होगी, उसकी रगड़ कम लगेगी। विक्षेप तो होंगे ही ना, विक्षेप ही तो है। साधना तो वही है कि विक्षेपों को जाकर स्वीकार करना है। भीतर विक्षेप है, इसे स्वीकार करना है कि भाई मैं विक्षेपों का जोड़ हूं, मैं जो कुछ भी हूं, है ना, मैं विकारों का जोड़ हूं, मैं हूं, मुझ में लोभ है नहीं, मैं लोभी हूं, मैं ही लोभ हूं,
मैं ही काम क्रोध मद लोभ हूं, मोह हूं, मैं ही मोह हूं, मैं ही हूं जो कुछ हूं। स्वीकार है, विक्षेपों का जोड़ हूं। अब जो है उस स्वीकारता के साथ एसोसिएशन डिस्ट्रॉय होता है, उल्टा मामला है। अस्वीकारता के साथ तुम युग्मित हो जाते हो, अटैच हो जाते हो, वाइब्रेट होने लगते हो, हिलने डुलने लगते हो। स्वीकार्यता के साथ डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, आकाश आ जाता है, अवकाश आ जाता है, तुम वाइब्रेट होना बंद हो जाते हो, तुम यहां पे आ जाते हो। तो तुम्हें वहां एम्फेसिस नहीं, तुम्हारी एम्फेसिस कहां होनी चाहिए? चेतन मन में। चेतन मन में जैसी एम्फेसिस आती है, मतलब तटस्थता घटी। तटस्थ का मतलब हम मन के निचले हिस्से के साथ एसोसिएट नहीं है, मन की अपर लेयर में हम प्रतिष्ठित हो गए हैं और लोअर लेयर को यथाभूत जान रहे हैं। तो लोअर लेयर में जो कुछ भी है, जो भी विक्षेप है, वो निकलेंगे तो मार्ग यही है, चेतन से होके जाएगा ना, वो चेतन से होके जाएगा, याद रखना। होश से जानना पड़ेगा सारे मैकेनिज्म को, तुम नहीं जानोगे, जानना होगा, तुम मत जानना। तुम जानोगे तो फिर वो चेतन में घुस गए, अवचेतन में घुस गए और फिर तुमने गले लगा लिया वाइब्रेटिंग मशीन को। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश मत करना, होशियार मत बनना। होशियार लोगों की बड़ी दुर्गति होती है, होशियार मत बनना, बड़ी दुर्गति होती है होशियार लोगों की। होशियार बनना ही नहीं, श्रद्धा समर्पण। होशियार बनोगे फंसोगे, श्रद्धा समर्पण। तटस्थ ब्रह्म वाक्य है ना, ब्रह्म सूत्र है ना, बस इसको धारण कर लेना, इसको धारण कर लेना। होशियार मत बनना, तटस्थ। निकलने दो रगड़ मार के, परम स्वीकार्यता। निकलेगा वहीं से, चेतन मन से होकर के निकलेगा, और चेतन मन से होकर वो निकल गया ना ऊपर, जैसे ऊपर गया ना, होश पूर्वक जानते हुए गल जाएगा वह पैटर्न जो है, उसको जो कष्ट देना है वो दे करके गल जाएगा, एनर्जी मुक्त हो जाएगी, तुम्हारी चैतन्यता समृद्ध होगी उस ऊर्जा के मुक्त होने पर। समृद्धि क्या है? अवकाश, खाली आकाश समृद्धि है, याद रखना। भरी हुई चीज समृद्धि नहीं है, खालीपन समृद्धि है। समझ में नहीं आएगी तुम्हारी बात, कोई बात नहीं, दिमाग में जाने दो, कभी ना कभी समझ में आएगी। भरी हुई चीज जो है समृद्धि नहीं है, खालीपन समृद्धि है, आकाश समृद्धि है। तो पैटर्न ने कोई जगह घेर के रखा था, विसर्जित हो गया, क्या होगा? चेतन मन बड़ा हो गया और चेतन मन छोटा हो गया, वह छोटा हो गया, उदीर्णा होती जाएगी, निर्जरा होती जाएगी, वह मुक्त होता जाएगा पैटर्न, वह विकार, वह मैकेनिज्म विड्रा होता जाएगा, ऊर्जा मुक्त होती जाएगी, आकाश भी मिलेगा, ऊर्जा भी मिलेगी, समृद्धि बढ़ती जाएगी। देखो कितनी बड़ी समृद्धि, आकाश भी बड़ा हो गया, ऊर्जा भी और बढ़ गई, गलत जगह फंसी हुई ऊर्जा मुक्त हो गई, तुम मुक्त ऊर्जा होते चले जाओगे। तटस्थ यानी तुम मुक्त ऊर्जा को जी रहे हो, अमुक्त ऊर्जा बड़ी होती जा रही है ना। फिर एक दिन होते 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 पूरा अवचेतन मन जो है क्लीन हो जाएगा, कंप्लीट क्लींजिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वहां पर सबकॉन्शियस माइंड होता ही नहीं, और जब सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता तो कॉन्शियस माइंड कहां से होगा? दोनों जाएंगे, वहां क्या कोई तीसरी चीज आ जाएगी, चैतन्य, परम चैतन्य स्थिति, आत्मा, आत्मवान हो जाओगे, क्योंकि वह आकाश अनंत हो जाएगा। अब जो कोई बाउंड्रीज बची ही नहीं ना, विक्षेप जो है बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे ना, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे ना विक्षेप, उनके वाइब्रेशन से ब्लॉकेज पैदा हो गया था ना। वाइब्रेट है, कहाँ जाओगे, घुसने का रास्ता ही नहीं है, ढेर ढेर भर भरे पड़े हैं, जहां जाओ वही है वही है, कहीं भी जाओ, इधर से टकरा रहा है, उधर से टकरा रहा है, तुम देखते नहीं, कहीं ये विचार टकरा रहा है, वो विचार टकरा रहा है, यह आवेश टकरा रहा है, यह विकार टकरा रहा है, यह वासना टकरा रही, कुछ ना कुछ टकराते रहता है, तुमसे टकराते रहता है, टकराते रहता है। तुम इधर से हटते हो तो उधर टकराता है, उधर से हटते हो उधर टकराता है, रास्ता मिलता ही नहीं जाने का। रात में सोते भी हो तो सपने आके टकराने लगते, सपनों में आके टकराने लगता है, टकराते ही रहता है, टकरा ही रहा है। अब वो टकराने वाली चीजें खत्म, अनंत विस्तार है, अनंत, कुछ बाधा ही नहीं है, कोई विक्षेप नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वो अनंत है, अनंत असीम, देखना हो रहा है।
उस परम दृष्टि में अनंत जो है उजागर होता है। वह अनंतता आंख हो जाती है तुम्हारी, और तुम नहीं होते हो, इसलिए वह अनंतता आंख हो जाती है। अनंत दर्शन होता है। अनंत को जिया जा सकता है, अनंत को जाना नहीं जा सकता। तुम अनंत को नहीं जान सकते। तुम विराटता के ग्लिम्स पा सकते हो, विराटता के, अनंतता के नहीं, विराटता के ग्लिम्स पा सकते हो। अनंतता के ग्लिम्स नहीं पाए जाते। विराटता से भरोसा बनता है कि हाँ, और इतना बड़ा तो शायद आगे भी कुछ होगा, और कुछ होगा, और कुछ होगा। तो आगे कुछ और होगा, वो विराटता ही होगी। लेकिन तुम जिस दिन न रहोगे, अनंतता, तुम्हारा सेपरेशन जिस दिन न रहेगा, तुम इंद्रियों को नहीं जियोगे, इंद्रियातीत हो जाओगे। तुम्हारी आंख जो है विराटता को जानती है। तुम्हारी आंख किसको जानती है? विराटता को देख सकती है, क्षुद्रता को देख सकती है, विराटता को देख सकती है। अनंतता यानी आंख है। अनंतता को देखना नहीं, अनंतता आंख हो जाएगी, वो परम दृष्टि, परम आंख हो जाएगी। तो अनंतता तुम जियोगे। देखना और होना तुम ही हो जाओगे। अनंतता आंख हो जाएगी, और आंख ही सब कुछ है। वह अनंतता ही सब कुछ है, आंख ही सब कुछ है। तुम आंख हो, तुम्हारी आंख नहीं है, तुम आंख हो, और तुम ही अनंतता हो। द्वैत नहीं बचेगा। इंद्री की क्षुद्रता मिट जाएगी, इंद्रियातीत सत्य प्रकट हो जाएगा, आंख परिपूर्ण हो जाएगी। या तुम्हारी श्रवण क्षमता, तुम्हारे कान परिपूर्ण हो जाएंगे। वह अनंत ध्वनि, क्षुद्र ध्वनियों का शोर जो तुम्हारे भीतर का कोलाहल सब मिट जाएगा। परम शांति, परम शांति। कर्ण, श्रवण इंद्री अपनी समृद्धि में, अपनी परिपूर्णता में, अपनी पूर्ण गरिमा में आएगी तो परम शांति है। कर्ण इंद्री ही अपनी परम गरिमा में परम शांति है। तुम जो है परम श्रवण हो जाओगे, तुम कर्ण हो जाओगे, महाकर्ण हो जाओगे, अनंत हो जाओगे। तुम्हारी इंद्री, कर्णेंद्री जो है वो परिपूर्णता में आ जाएगी, अनंत हो जाएगी। कान, कान अनंतता है। ये कान ऐसा कान नहीं, वास्तविक कान वह अनंतता है। अनंतता और कान दो नहीं है, एक ही हो गए। कर्णेंद्री और अनंतता दो नहीं है, वही है। और अनंतता में ध्वन्यात्मकता या शोर नहीं है, परम शांति है। और परम शांति का नाद है, अनाहत नाद है। वह परम शांति का नाद है, वह हो रहा है, वह कोई कर नहीं रहा, वहां कोई करता नहीं है। आंख अपनी परम गरिमा में पहुंचती है तो वहां कोई करता नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। कान अपनी परम गरिमा में पहुंच जाएगा तो वहां कोई सुनने वाला नहीं है। सुनना हो रहा है, अनाहत नाद को सुनने वाला कोई नहीं होता, सुनना हो रहा है। जब तुम द्वंदात्मकता में होते हो, शोर में होते हो, जिनको अनाहत नाद घटता है उन्हें उस समय सुनाई पड़ना बंद हो जाएगा। जब एकांत में शांत बैठ गए, कुछ नहीं कर रहे, नाद चालू हो जाता है, वापस सुनाई पड़ता है। ओम की ध्वनि लगातार सुनाई पड़ती है। जो भी साधना में उस अवस्था तक पहुंचते हैं, हालांकि वहां भी कुछ बाकी है मामला। कर्ण की उस सतह को जी रहे हो जहां शुरुआत होती है अनंतता की, उस पार अभी नहीं हो। संवेदनशीलता, परम संवेदनशीलता परमात्मा है, हम कहते हैं ना, परम संवेदनशीलता परमात्मा है। जब संवेदनशीलता तुम्हारी परम हो जाती है, परम गरिमा में आ जाती है, तो संवेदनशीलता की अनंतता वही परमात्मा, इसलिए वह परमानंद है। परमात्मा परमानंद है क्योंकि संवेदनशीलता परम गरिमा में आ गई, अनंत, और उसको कोई जानने वाला नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण है।
अपने आप में पूर्ण है, द्वैत की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा 2-3 महीने का, कभी कभी देखते हो अकेले में मस्त हंस रहा है, खेल रहा है, अपने अंगों के साथ खेल रहा है, और किसी को अपने आप को ही छू रहा है, बड़ा आनंदित हो रहा है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। उसकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है, उसको द्वैत की जरूरत नहीं है आनंद के लिए कि दूसरा आएगा तो आनंदित होंगे, नहीं। अपने में कुछ किलकारियां मार रहा है, हंस रहा है, छू रहा है, हाथ पैर फेंक रहा है, आहा हा हा। दूर से देखते रहो, क्या डिविनिटी, क्या दिव्यता। हम्म उतने में इतनी दिव्यता है, जबकि सेपरेशन ही है, छोटी मोटी संवेदनाएं है, लेकिन द्वैत का आग्रह नहीं है। तो डिविनिटी देख लो कि मैं जानने वाला हूं, वहां मैं नहीं है ना, तो कितनी डिविनिटी है। नहीं नहीं, ऑब्जर्वर होना चाहिए, संवेदना होगी और संवेदना को मैं जानूंगा, तो मैं जानूंगा तो कहाँ, कितना जानेगा मैं, उसमें कितनी डिविनिटी आ पाएगी। मैं के साथ, द्वैत के साथ कैसी डिविनिटी, कैसी दिव्यता। तो संवेदना परम हो गई, वहां जानने वाला अलग नहीं रहा, जानने वाला और जाना जाने वाले दो ऐसे द्वैत नहीं रहा, परंतु संवेदनशीलता इट्स सेल्फ कंप्लीट, बात पूरी हो गई। परम संवेदनशीलता परमात्मा है, तुम नहीं होगे तो परमात्मा रहेगा, मतलब तुम परमात्मा हो जाते हो ना। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। मुझे बड़ी प्यारी लगती है गंध, आहा, ओहो क्या गंध है। अच्छी बात है, तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ रही है, बारीक गंधों को भी सूंघ पाते हो, नेचुरल। बहुत लोगों को आती ही नहीं, जंगल में जाते खुशबुएं नहीं आती, जंगल में कई छोटी छोटी खुशबुएं चलती रहती है। संवेदनशीलता का विकास उन खुशबुओं का आभास होता है, जीना होता है उसे। तुम्हारी घ्राण शक्ति जो है समृद्ध होके परम हो जाए, सुवास ही हो जाओ, अनंत सुवास, कोई जानने वाला ना होगा, तुम ही सुवास हो जाओगे, अनंत, असीम। बन गई बात। भोजन करते हो, भोजन करने वाला है, भोजन है, दोनों चले जाएं तो स्वाद परम हो जाए, परम, द्वंद्वात्मकता रहित स्वाद ही रह जाए। भोजन करने वाला, भोजन, विक्षेप, द्वंद्वात्मकता, लेसन है द्वंद्वात्मकता, लेकिन स्वाद ही रह जाए, बाकी खो जाए, खो जाओ, अन्य ही ब्रह्म, अनंतता। स्वाद की इंद्री अनंतता में विसर्जित हो गई, स्वाद ही रह गया, परम का स्वाद। किसी और को स्वाद नहीं, सिर्फ स्वाद मात्र है, स्वाद किसी को आ नहीं रहा है, आ रहा है तो द्वंद्वात्मकता को जी रहे हो ना, लेसन बाकी है ना, सीख रहे हो ना स्वाद को, इसलिए खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, प्रेस्टीज के गुण गाए जा रहे हो, लेसन है ना। परम स्वाद जब तक नहीं घटेगा तब तक खाए जाओगे, खाए जाओगे, खाओ पचाओ, खाओ निकालो, खाओ पचाओ निकालो, मशीन चलती रहेगी, लेसन कंप्लीट नहीं हुआ, फिर दूसरी मशीन मशीन लेनी पड़ेगी, मशीन खराब होगी तो, क्योंकि अभी तो वही, वो परम स्वाद घटा नहीं ना, या परम दर्शन घटा नहीं, दूसरी मशीन चाहिए, उसमें आंख चाहिए। अभी जो है क्षुद्र क्षुद्र देखना हो रहा है, परम दृष्टि घटित नहीं हुई ना, तब तक आंख को खोजते रहोगे ना, मशीन खोजते रहोगे ना। आंख को जीने वाला आंख को जीता है, हर जगह उसकी आंख होती है। आंख का प्रधान गुण किसी में होता है,
समझ में शायद ना भी आएगी बात। तुम भोजन के स्वाद को देखते हो, भोजन के स्वाद को देखते हो, शरीर की संवेदना को देखते हो, तुम खुशबू के प्रभाव को देखते हो, है ना? या तुम दर्शन से संवेदित होते हो, दर्शन से संवेदित होते हो, भोजन से संवेदित होते हो, संगीत से संवेदित होते हो, खुशबू से संवेदित होते हो, किसी भी इंद्री से परिपूर्णता में जाओगे, पांचों इंद्री में किसी भी इंद्री से परिपूर्णता में जाओगे, परम गरिमा में, तो विक्षेप रहित हो जाओगे। विक्षेप हैं, स्वीकार करो ना। समझते क्यों हो? समझने की कोशिश करते क्यों हो? विक्षेप होने दो, हो रहे हैं। तुम तो तटस्थ रहो ना। तुम गुणाभाग क्यों लगाते हो? अरे विक्षेप तो अनंत होते चले जाएंगे। तुम किसी एम्फेसिस से, किसी कंसंट्रेशन से, किसी एनालाइजेशन से, किसी कैटेगराइजेशन से, किसी डेफिनेशन की प्रोसेस से उसके मर्म को, उसके सत्य को कैसे उद्घाटित कर सकते हो? तुम कुछ डेटाज लेके आओगे और कहोगे ये सत्य है। तुम एक थीसिस लिख के लाओगे, कहोगे ये सत्य है। इस मूर्खता में कब तक पड़े रहोगे? विज्ञान अज्ञान है, व्यवहारिक सत्य हो सकता है, विज्ञान अज्ञान है। सिर्फ व्यवहारिक सत्य हो सकता है, अन्यथा विज्ञान अज्ञान है। विज्ञान अज्ञान है। व्यवहारिक सत्य में उपयोग कर लो। क्या बुराई है व्यवहारिक सत्य में? खेल हो रहा है। विज्ञान अज्ञान है। करो मत, कुछ होने दो। अब जो है क्वांटा थ्योरी को रिसर्च करके ढूंढा गया, है ना? मैडम क्यूरी बोलती है, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, कहती नहीं नहीं बेकार की बात है। नोबेल पुरस्कार बढ़िया जबरदस्त पुरस्कार है, मैं कैसे मना करूंगी, दो मुझे चाहिए जी। हाँ, नोबेल पुरस्कार कैसे मना करूंगी। मेरी रिसर्च से कोई क्वांटा थ्योरी नहीं आई है, याद रखना। ये क्वांटा थ्योरी मेरी रिसर्च से नहीं आई है। पुरस्कार तो दो भाई, हुआ मेरे माध्यम से पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कैसे छोड़ देंगे? बाकी हमारा कोई रोल है नहीं इसमें। हमने बहुत रिसर्च करी, फेल हो गई सब। एक दिन मैं सुबह उठी, देखा मेरी टेबल पे बहुत सारे कागज रखे हैं, पेन खुला रखा है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, एक थ्योरी लिखी हुई है। गौर से देखा, राइटिंग मेरी है। रात में कभी लिखी गई, कब लिखी गई नहीं पता, कैसे लिखी गई नहीं पता, लिखी गई। रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया है, नोबेल पुरस्कार मिल गया, स्वीकार है। थ्योरी मेरी नहीं, मेरे माध्यम से आ गई, मेरी नहीं है। तो जितनी भी महान चीजें आई हैं ना, उसमें बहुत गहरे में जाओगे, तुम्हारा ज्ञान का कोनो रोल नहीं है, कोनो रोल ना है बाबा। तुम्हारा कचरा ज्ञान और आविष्कार, कहां की बातें करते हो? सब कुछ आता है ना जब तुम नहीं होते हो रिलैक्स, तब उतरती हैं कुछ चीजें। अरे महान संगीत, महान कविताएं, महान गीत, महान गजलें किसी मैंने नहीं लिखी। तो जो रचनाएं हमारी सिद्धा संगीत पे सुनते हो, हमारी रचनाएं, हमारी 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 नहीं है। वो तो बाद में फिर होता है हमारी हमारी। वो तो उतर गई, उतरनी थी, उतर गई, संग्रहित कर ली गई, कुछ हजार संग्रहित कर ली गई,
कई हजार संग्रहित की ही नहीं गई, उतर गई, जंगल में थे उतर गई, चली गई। बाद में कौन लिखने वाला, कौन पढ़ने वाला। थोड़ी बहुत जो 1000-2000 जो भी होंगी वो संग्रहित हो गई तो हैं, सिद्धा संगीत में आ रही हैं, उतरती हैं। मैंने नहीं बनाई, मैंने नहीं लिखी। डोंट रिएक्ट, करना नहीं है, कुछ न करो, विक्षेप कर्म लेसन देने के लिए लेसन लेना है। अब वह विसर्जित हो गया तो विसर्जन होने के बाद में क्या घटेगा, कौन सा लेसन घटेगा, हल्कापन आएगा, खालीपन आएगा। ग्रेट लेसन, यही तो एक लेसन है, बाकी सब क्या है। बाकी तुम लेसन और परीक्षा देते हो, पास होते हो, लेसन है ये, कचरा कूड़ा कबाड़ा। एक ही लेसन है, मुक्ति। विक्षेप जब विसर्जित होता है, उदीर्णा होकर निर्जरा होती है, तो निर्जरा के बाद तुम आहा हा हा हल्के होते हो, निर्भर होते हो, आकाश बड़ा हो जाता है, ऊर्जा मुक्त हो जाती है। फंसे तुम ही थे, वह तुम ही थे जो दीना हो रही थी, पैटर्न की, संस्कार की, मान्यता की, धारणा की, तुम ही थे। तुम ही उस फॉर्म में फंसे हुए थे। जितने पैटर्न भीतर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना अवचेतन मन में, वो सब तुम ही हो। तुम टुकड़े टुकड़े होकर फंसे हुए हो, तुम टुकड़े टुकड़े होकर फंसे हुए हो, तुम टुकड़े, तुम ही हो, टुकड़े सारे टुकड़े तुम ही हो, तुम ही फंसे हुए हो। उदीर्णा हुई, रगड़ मारी कि दोबारा गलती मत करना, ऐसा क्या क्या बना के कहाँ कहाँ घुसता रहता है, क्या क्या बनाता रहता है, खुद फंस जाता है, अपना जाल बनाता है, खुद उलझता है। रगड़ मारेगा, तटस्थ, हाँ जी, स्वीकार है जो कुछ है, मार दो रगड़, कोई दिक्कत नहीं है। और रगड़ मार दी, उसके बाद में वो जाकर के डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व होते ही मुक्ति, डिजॉल्व होते ही मुक्ति। मुक्ति का अनुभव घटता है हर विक्षेप के विसर्जन के समय, मुक्ति का अनुभव घटता है, आनंद फलित होता है, हर मुक्ति के साथ आनंद फलित होता है। फंसे रहने में आनंद नहीं है। अब तुम जो है गृहस्थी में बड़ी सख्ती से रहते हो, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तुमने गलत कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, मुझे यह चाहिए वह चाहिए, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो, गोल चक्कर को मजबूत कर रहे हो, गोल चक्कर को मजबूत कर रहे हो, गोल चक्कर को मजबूत कर रहे हो। कर क्या रहे हो तुम, गोल चक्कर को मजबूत कर रहे हो। गोल चक्कर को मजबूत नहीं करना है मुक्ति, गोल चक्कर को सपोर्ट नहीं करना है। गोल चक्कर तुम ही बनाते हो, तुम ही फंसते हो, तुम ही ने निर्मित किया नहीं गोल चक्कर, और फंसा कौन, तुम ही फंसे ना। हर गोल चक्कर में के भीतर फंसता कौन है, तुम ही फंसते हो। हर गोल चक्कर के भीतर तुम ही फंसते हो। तो विक्षेप के भीतर तुम ही फंसे हो। विक्षेप की उदीर्णा हो रही है तो उसकी निर्जरा होने दो, निर्जरा होने पे तुम ही मुक्त होगे, तुम ही मुक्त होगे। जब भी कोई संस्कार से तुम्हारी मुक्ति होगी, वो तुम्हारी ही मुक्ति होगी, तुम ही फंसे थे, तुम ही मुक्त होगे। कोई पैटर्न विसर्जित होगा तो उसमें तुम ही मुक्त होगे। वो आकाश, हर संस्कार जो है ना, बीच में आकाश फंसा है उसके, भैया सराउंडिंग में मूवमेंट है, बीच में कौन फंसा है, आकाश फंसा है ना। तुम कौन हो एक्चुअली, तुम कौन हो, तुम आकाश हो ना, तुम आकाश हो ना, तुम टुकड़े में फंसे हो ना। जैसे ही वो मुक्त होगा, आकाश मुक्त होगा, तुम ही मुक्त होगे ना। जो चेतन मन मुक्त आकाश है, और चेतन मन फंसा फंसा आकाश है टुकड़ों टुकड़ों में। अब कुछ मुक्त हुआ, कोई संस्कार मुक्त हुआ तो उसमें
फंसा हुआ आकाश मुक्त हुआ ना, और चेतन मन कम हुआ ना। तुम चेतन मन हो ना, तुम समृद्ध हुए ना, आकाश बड़ा हुआ ना, तुम मुक्त हुए ना, तुम्हारी तो मुक्ति है ना। होते 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 सब चला, सब मुक्त हो जाएगा। होते 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 प्यार हो गया, होते 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 सब मुक्त हो जाएगा। सारा कचरा खत्म, बीच में सब फंसा फंसा आकाश मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा आकाश जो है, जैसे ही चैतन्य में आकाश हो जाता है, कोई वहां पर कोई घेरा नहीं बचता, कोई घेरा नहीं बचता, कोई घेरा नहीं बचता, कोई छोटा छोटा घेरा उसमें नहीं बचता, कोई भी छोटा घेरा अंदर नहीं बचता, कोई भी छोटा घेरा अंदर नहीं बचता। विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। जो बड़ी सराउंडिंग है ना, जो बचाए हुए हो, उसके दर्शन होने लगते हैं, सम्यक दर्शन होने लगते हैं। बीच में कोई अवचेतन मन नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई काम क्रोध मद लोभ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दया सहानुभूति है, फलाना ढिकाना उल्टा सीधा कुछ भी नहीं है, कोई भी गोल घेरा नहीं है, कोई भी गोल घेरा नहीं है। मतलब सम्यक दृष्टि, आंख हो गई, आंख कंप्लीट हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी होगी, लेकिन आंख है, आंख फंसी हुई है, फंसी हुई आंख। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, बाउंड्री विस्फोट के साथ उड़ जाएगी। विस्फोट होगा, चैतन्य घटेगा, चैतन्य घटेगा, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। बिग बैंग, प्रकाश ही प्रकाश। फैलते जाओगे, फैलते जाओगे। आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम। फैलते ही जाओगे, फैलते ही जाओगे, फैलते ही जाओगे। मैं जाता चला जाएगा, आनंद ही आनंद। जैसे जैसे मैं जाएगा, आनंदो हम, परमानंद, परमानंद। फिर आओगे तो हमारे ही पास। कहाँ जाओगे? कोनो रास्ता ना है। प्रकाश फैलते 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 एक दिन एक पीक पे जाएगा, और फिर क्या विस्तरण होगा। आहा, अंधकार में समाते जाएगा, अनंत असीम निर्गुण निराकार। प्रकाश तो एक घटना है, प्रकाश मुक्ति की घटना होगी, और घटना अंततः परिपूर्णता में समाहित हो जाएगी। शिवोहम, शिवोहम। कोनो रास्ता ना है, आना तो हम में ही पड़ेगा, समाओगे तो हम में ही। समाना तो हम में ही पड़ेगा। प्रकाश घटना है, अंधकार से उत्पन्न होता है प्रकाश। खेल खेलता है सेपरेशन का, फंसता है, घेरे बनता है, एनर्जी के खेल चलते हैं, और अंततः एनर्जी वापस संग्रहित होती, वापस विस्फोट होता है, वापस संलेत हो जाती है अनंत में, असीम में, निर्गुण में, निराकार में, देश काल के परे। डिवाइन डार्कनेस, डिवाइन डार्कनेस, डिवाइन डार्कनेस। प्रतिक्रिया करना बंद करो। सिद्ध क्रिया में जाओगे, मैट्रिक्स काम करेंगे। बहुत सारे मैट्रिक्स कहते हैं अरे मत, सिद्ध क्रिया से बाहर आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मत करो। नहीं नहीं, देखना, आप तो वचन न सुनो। खतरा है, खतरा है। तो कोई हिलना डुलना चालू कर देगा, किसी को भी विजुअल कुछ दृश्य दिखने चालू हो जाएंगे, चमत्कारिक दृश्य दिखने चालू हो जाएंगे, वह भी विक्षेप है। सारे चमत्कार विक्षेप है, कितने भी बड़े चमत्कार हो, सब विक्षेप है। किसी को खांसी चालू हो जाएगी, किसी को दर्द, किसी को खुजलाहट। अच्छा, सिद्ध क्रिया के बाद कोई खुजलाहट नहीं है, कोनो दर्द ना है, हाँ, फिर खांसी गायब। अब बैठे हैं घंटे 2 घंटे से सुन रहे हैं, कोई खांसी नहीं आ रही है। सिद्ध क्रिया में खाऊं 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 चालू हो गया है।
खतरनाक मैट्रिक्स है जो शेल को बचा देते हैं, जिसमें सारे संस्कार और विक्षेप समूह जो है सर्वाइव करते हैं, शेल को बचाते हैं। तटस्थ मतलब शेल विड्रा मतलब मुक्ति की प्रोसेस शुरू। तटस्थ बने रहना, तटस्थता पुष्ट होती रहे, समता पुष्ट होती रहे, मुक्ति घटती रहेगी। आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम। आनंद की महायात्रा है और यात्रा की समाप्ति है हम। शिवोहम मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।